आपका वेट आपकी जो है ना उम्र और आपकी हाइट के हिसाब से ज़्यादा है। और आपको चलने फिरने के अंदर मुश्किल महसूस होती है। चलते हैं तो साँस चढ़ जाता है, ठीक है? सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपका साँस फूलना शुरू हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? मोटापा कहते हैं, ठीक है? इसको कंट्रोल करना भी एक आर्ट है। जब तक आपकी जो 2 मुँह के दरमियान जो ज़ुबान है, इसके ऊपर जो लगे हुए टेस्ट बड हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो मोटापा और वज़न भी आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता। ये भूल जाएँ कि आपका वज़न तब कंट्रोल होगा जब आपका टेस्ट बड कंट्रोल होंगे, ठीक है? तो मोटापे के अंदर तो एक बहुत बीमारियों का एक पेश-खैमा है। ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, डायबिटीज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी लिपिड प्रोफ़ाइल बढ़ना शुरू हो जाती है, जो है ना शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है और जो है ना आपके जिस्म जो है ना बेढंगा-सा होना शुरू हो जाता है, ठीक है? और रात को नींद नहीं आती, खर्राटे आना शुरू हो जाते हैं। खर्राटों की सबसे बड़ी वजह मोटापा है, ठीक है? जब तक ये चीज़ें कंट्रोल नहीं करेंगे, आपका मोटापा कंट्रोल नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें आपको नहीं छोड़ेंगी। ठीक है? सिर्फ़ डाइट हल्की-सी कंट्रोल कर लेना और जब खाने पे आना तो बहुत ज़्यादा खाना, इस चीज़ों से आप कभी भी मोटापे को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक सादा-सा फ़ॉर्मूला मैं आपको बताने लगा हूँ। सादा-सा फ़ॉर्मूला आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अडॉप्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या चेंजेज़ आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने 2 चीज़ें करनी है। एक तो वो चीज़ जो मीठा है, उसको छोड़ देना है। दूसरे नंबर के ऊपर आपने एक्सरसाइज़ करनी है। डेली बेसिस के ऊपर कम से कम जो है ना वो पौना घंटा, आधा घंटा वॉक और वॉक भी ऐसी कि जिससे साँस फूले, थोड़ा-सा जो है ना हैवी महसूस हो, पसीना आए, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो, ये होती है वॉक। ये वॉक नहीं खरामा-खरामा बाघ की तरह जो है ना वो टहलते रहना, इससे कुछ भी नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं मैं तो डेली वॉक करता हूँ। वॉक कैसे करता हूँ? ऐसे चल फिर के जाता हूँ और जो है ना 2 किलोमीटर घूम फिर के आता हूँ। ये भी बेनिफिशियल तो हो सकती है लेकिन इसका बहुत ज़्यादा वज़न कम करने के अंदर इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है? वॉक वो करें जो एक्सर्शनल हो, जिससे आपको साँस चढ़े, ठीक है? तभी कैलोरीज़ बर्न होंगी, तो तभी आपका मोटापा कम होगा। और दूसरे नंबर के ऊपर खुराक, जब तक आपकी ज़ुबान के अंदर जो टेस्ट बड है, ये कंट्रोल आपके नहीं है, तो मोटापा आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? कैसे करेंगे ये? आपने सबसे पहले मीठा छोड़ देना है। मीठा और मीठे से बनी हुई तमाम चीज़ें, ये रिफाइंड शुगर है, ये तो आपकी कैलोरीज़ और शुगर इतना बढ़ाती हैं जिसका हिसाब नहीं। ठीक है? जिससे शुगर बढ़ती है तो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है? लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होती है और आपका जो है ना वो सारी फैट जो है ना डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है? जितना भी मीठा है ये कन्वर्ट होता है ट्राइग्लिसराइड के अंदर। ट्राइग्लिसराइड के अंदर आपके पेट के ऊपर वैली जमा होती है, आपकी गर्दन के ऊपर जो है ना वो मांस चढ़ना शुरू हो जाता है, गर्दन ब्लैक होना शुरू हो जाती है। ये मोटापे की निशानी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मीठा कंट्रोल करें आप। मीठी शुगर, मीठी चीनी, मीठी चाय, मीठे जो है ना मिठाई, ये सारी चीज़ें बंद करें, ठीक है? लिमिटेड खाएँ, ठीक है? ज़्यादा सब्जियों के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाएँ, ठीक है? और चावल, अक्सर कहते हैं डॉक्टर साहब मैं रोटी नहीं खाता, मैं सिर्फ़ चावल खाता हूँ। चावल रोटी से भी ज़्यादा डेंजरस है। उसके अंदर जो कैलोरीज़ हैं, बेबहा कैलोरीज़ हैं, निरी कार्ब्स है। जिसका जो है ना काम आप 4 दिन रेगुलर बेसिस के ऊपर खाना शुरू कर दें चावल, आपका वेट ऑटोमैटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा और शिद्दत के साथ बढ़ेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को कंट्रोल करें, तब जाके जो है ना वो आपका वेट कम होगा। आपने 2 चीज़ें एक्सरसाइज़ और डाइट मॉडिफ़िकेशन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। सब्जियों और फ्रूट पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएँ और लिमिटेड जो है ना वो डाइट खाएँ। तब जाके आपका वेट कंट्रोल होगा और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप बीमारियों से बच सकेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा हमारे नौजवान फ़ास्ट फूड खाते हैं, जिनके अंदर कैलोरीज़ भरी पड़ी हैं। रिफ़ाइन जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रिफ़ाइन जो है ना उसके अंदर फ़ैट है, जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वेट बढ़ाना है और कुछ भी नहीं। हाई कैलोरीज़ दे देना, हाई कैलोरीज़ डाइट्स हैं ये। इसलिए इन चीज़ों पे कंट्रोल करें, आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारेंगे। अगर 2 हफ़्ते तक ये मेरी एडवाइस पे आप कंट्रोल करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप बॉडी के अंदर, आपके जिस्म के अंदर एक ख़ास किस्म की जो है ना वो जो एक हैवीनेस था, वो ख़त्म होना शुरू हो गया। आप ईज़ी बैठेंगे, आप घुटनों के दर्द ख़त्म हो गया, टाँगों का दर्द ख़त्म हो गया, पट्ठों का दर्द ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें इनके साथ रिलेटेड हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है?